हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुक्ति नाम परायणम पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो सुक्तियाँ आपको मैंने पढ़ाई है उनके बारे में ही यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो अपने घर में मूर्खों की पूजा होती है, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं उनकी हाँ में हाँ सब लोगों को मिलाना पड़ता है। अगर नहीं मिलाई तो फिर जो मूर्ख है, अगर घर का स्वामी है, तो वो नाराज हो जाता है, इसलिए उसे की हाँ में हाँ मिलाई जाती है। तो इसीलिए कहा गया है, यहाँ पर व्यंग पूर्वक कहा गया है कि अपने घर में मूर्ख जो है वो उनकी पूजा की जाती है, उनको आदर सम्मान दिया जाता है। स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, और अपने ग्राम में जो प्रभु हैं, जो ग्राम के मुखिया हैं, वो उनकी पूजा की जाती है, ग्राम के जो प्रमुख होते हैं उनकी। स्वदेशे पूज्यते राजा, और अपने देश में राजा जो हैं, वहाँ के राजा, उनकी पूजा की जाती है, उनका आदर सम्मान किया जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, परंतु विद्वान जो होते हैं वो हर जगह उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, हर जगह उनका सम्मान होता है, अपने घर में भी, अपने गांव में भी, अपने देश में भी और दूसरे देशों में भी, हर जगह उनको मान सम्मान दिया जाता है। इसी तरह से विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्ता और जो राज्य के राजा होते हैं, इनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा जो है वो अपने देश में पूजे जाते हैं, परंतु विद्वान जो है अपने देश में भी और सर्वत्र, क्योंकि राजा की जो पूजा है, राजा का जो सम्मान है, वो केवल अपने देश में ही होता है। दूसरे देशों में सम्मान होता है कि ना होता है, यह कोई निश्चित बात नहीं है, परंतु विद्वान लोग जो होते हैं वो चाहे किसी भी देश में हो, हर जगह उनकी पूजा की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है। यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रियाः, चित्ते वाची क्रियायाम च महतामेक रूपता। जैसा हमारा मन है, जैसा चित्त है, वैसे ही बातें करना चाहिए, और जैसे ही हम बातें करते वैसे ही हमको कार्य भी करना चाहिए। जैसा मन है वैसा ही बोलना चाहिए, जैसे कि मन में कुछ और मुंह में कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। चित्ते वाची क्रियायाम, तो जो महान लोग होते हैं उनकी सोच, उनका कहना और उनकी क्रियाएं जो होती हैं वो सारी एक सी होती हैं। जैसा वो सोचते हैं वैसा ही कहते हैं, और जैसा ही कहते हैं वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये महान लोगों की इस तरह की विशेषता बताई गई है। जैसे कि उदये सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। जैसे कि सविता अर्थात सूर्य जो है वो उदय होते समय भी उनका जो रंग है वो ताम्र होता है, तांबे के कलर का होता है, और जब वो अस्त होते हैं, सूर्यास्त जब होता है, तब भी उनका रंग ताम्र होता है। इसी तरह से जो महान लोग, जो महापुरुष होते हैं, तो उनके पास संपत्ति हो या ना हो, वो संपन्न हो या विपत्ति से घिरे हुए हों, उनके व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं होता, हमेशा वो एक सा ही व्यवहार करते हैं। फिर विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। कि विदेशों में जो हमारा धन है विद्या है, क्योंकि अगर विद्या आपके पास है तो आप विदेशों में भी किसी तरह से भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। व्यसनेषु धनम मति, जो बुरी आदतें हैं, अगर वहाँ पे बुद्धि नहीं है तो फिर बुरी आदतें जो है वो आपको समाप्त कर देंगी।
परलोके धनम धर्म। अगर हमको परलोक अपना सिद्ध करना है तो कहते हैं कि धर्म करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, तभी हम अपना परलोक, परलोक अर्थात ये जो है ये मृत्यु लोक है, और हमको अभी मृत्यु के पश्चात दूसरे लोक में जाना होता है। तो अगर आपने धर्म पूर्वक कार्य किए होंगे तो आपको कहते हैं कि स्वर्ग में अच्छा स्थान मिलता है, और अगर आपने अधर्म किए होंगे तो आपको नरक मिलता है। तो और शीलम सर्वत्र वैधनम, और जो चरित्र है हमारा वह हर जगह धन होता है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इसके आगे के श्लोकों को अर्थ आपको समझाएंगे।